हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पहले रीड करूंगा फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन के ऊपर। चलो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट डाटा इज ऑब्जर्व्ड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय एडिंग डिफरेंट मोल ऑफ C17H35CON। ये काफी फेमस सर्फेक्टेंट है। इसका नाम आपको नहीं भी पता होगा चलेगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। इसका नाम होता है सोडियम स्टेरेट। insufficient water to get 1 liter solution in one case. Okay, select the correct information regarding the nature of solution। ये आपको डाटा है, डाटा आपको समझ में आएगा जब मैं आपको सीएमसी बता दूंगा। चलिए आपको सीएमसी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने जो रिएजेंट लिया है वो क्या है, C17H35। देखिए, C17H35 ये एल्केन वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या है ये, एक मिनट, आपका ये आपका एक लॉन्ग चेन है ऐसे करके 17 कार्बन है। 70 तो मैं नहीं बना पाऊंगा इतनी जगह कम स्पेस में, तो मान लीजिए 17 कार्बन हो गया है। और उसके बाद पड़ा है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पार्ट देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये पूरा का पूरा पार्ट ये है नॉन पोलर। इसको होगा लायोफोबिक, ये वाटर के रिपेल करेगा क्योंकि वाटर पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये होगा आपका लायोफोबिक। ये पानी से दूर रहना चाहेगा। लेकिन ये आपका क्या है, पोलर पार्ट, आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट आपको पता, पोलर या आयनिक पार्ट वाटर में हाईली डिजोल्व होगा। ये होगा लिक्विड लायोफिलिक। तो ये है फोबिक। फोबिक मतलब डर लगना, वाटर से दूर रहेगा। लायोफिलिक मीन्स लविंग। लायोफिलिक, फिलिक मीन्स लविंग। ये आपका वाटर के पास रहना चाहेगा। ये H2O से रहेगा दूर दूर, ये रहेगा H2O के पास रहना चाहेगा। तो देखिए, अगर आपके पास एक कंटेनर है, आपके कंटेनर बोलिए या फिर एक बीकर बोलिए। ओके, एक मिनट। देखिए, आपके पास एक बीकर है, सब समझ में आएगा, जस्ट वेट कीजिए। बीकर है और यहाँ पे पड़ा है पानी। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन लो है तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट कैसे रहेंगे। देखिए, इसको इतने बड़े को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। ये गोल जीरो एंड यहाँ पर एक लंबी चैन, मतलब ये नॉन पोलर वाला पार्ट और ये आपका COO नेगेटिव वाला पोलर पार्ट। तो क्या होगा, देखिए जब आपकी कंसंट्रेशन लो होगी तो ये आपका रहेगा सरफेस पे। देखिए, चैन अंदर की तरफ तो रह नहीं सकती क्योंकि पानी से दूर रहना चाहती है, नॉन पोलर पार्ट ये रहेगा पानी के ऊपर ऐसे कर कर। लो कंसंट्रेशन पे देखिए आपका ऐसे पड़ा होगा। ओके, ऐसे पड़ा होगा। और कुछ एक मॉलिक्यूल डेफिनेटली पानी के अंदर भी पड़े होंगे, कुछ एक पार्टिकल, लेकिन ये बहुत कम होंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आपके वाटर के सरफेस के ऊपर पड़े होंगे, राइट, ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सरफेस आपका सेचुरेट हो चुकेगा, सरफेस पे जगह और नहीं पड़ी है। अब इसके ऊपर आप फर्दर ऐड करोगे तो क्या होगा, फर्दर आप ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा। देखिए, फर्दर आप ऐड करोगे, मुझे थोड़ा और बनाना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए, तो आपने पाया कि सरफेस आपका सेचुरेट हो चुका था, राइट। सरफेस आपका सेचुरेट हो चुका था, सरफेस पे अब जगह नहीं पड़ी है। ओके, सरफेस पे अब जगह नहीं पड़ी है। तो देखिए, अगर आपने और ऐड किया तो क्या होगा, ये पार्टिकल बाहर तो रह नहीं सकते, ये अंदर चले जाएंगे। और अंदर कैसे जाएंगे, देखिए अंदर ये ऐसे कैसे पड़ा तो नहीं रहेगा। अगर आप कहेंगे ऐसे कैसा पड़ेगा तो नहीं, ये नॉन पोलर पार्ट है, पानी से दूर रहना चाहता है, तो पानी से दूर कैसे रहेगा अंदर रह के। तो देखिए, यही बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं माइसल का बनना। माइसल का बनना क्या है, एक एग्रीगेट, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। अब वो कैसे बनता है, देखिए, अब आपकी चैन मैं मानता हूं कि लिक्विड हीटिंग है। ओके, चैन ये लंबे वाली लिक्विड हीटिंग है, डेफिनेटली है। तो कैसे होगा, देखिए ये पोलर पार्ट तो बाहर की तरफ ऐसे पड़ा होगा, राइट, और ये नॉन पोलर चैन है वो ऐसे अंदर की तरफ पड़ी होगी, पानी से दूर, एक एग्रीगेट बना लेगा ये। आया समझ में, इसी को बोलते हैं माइसेल। ओके, तो जो आपका बाहर वाला पार्ट है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये है आपका पोलर पार्ट, COO नेगेटिव वाला पार्ट, जो कि आपका बाहर रहेगा, पानी के साथ अट्रैक्ट होगा। और जो रिपल्सन वाला पार्ट था वो अंदर की तरफ चला गया, पानी से दूर। ओके, पानी से दूर चला गया। पानी के पास कौन सा है, पानी के पास आपका CO नेगेटिव और पानी से दूर है चैन। और इसी को बोलते हैं माइसल माइसल। तो जिस पॉइंट पे माइसल, जिस कंसंट्रेशन में माइसल बनते हैं उसको बोलते हैं CMC। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 0.01 मोलर लिया है तो ऐसा है,
0.02 लिया है तो भी ऐसा है। मान लीजिए जैसे ही आपने 0.025 लिया, वैसे ही एकदम से आपका माइसेल बन गया, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे, इसी कंसंट्रेशन को बोलेंगे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन होते हैं लोवेस्ट कंसंट्रेशन जिस पे माइसेल बनती है। लेकिन पता कैसे चलेगा? तो देखिए ये पता चलेगा, कुछ मेथड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ एक मेथड है, सरफेस टेंशन। ओके, ये मेथड है। इस क्वेश्चन में यूज किया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बताता हूँ मैं कैसे पता चलता है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आयोटा भी होता है, आयोटा को चाहो तो लिख लो वरना रहने दो। ओके, कंसंट्रेशन इनटू आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं पार्टिकल का नंबर कितना है, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो बड़ा है छोटा है, चार्ज है न्यूट्रल है, ओके, या मोलिक्यूल है या आयन है, वो डिपेंड करते हैं ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सोल्यूट के, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए, अगर हमारे सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो थी, अगर मैंने लिया ही नहीं है, कंसंट्रेशन की जीरो पुट करोगे तो पाई कितना आएगा? जीरो। देखिए यहां पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। तो देखिए जब आपने सरफेक्टेंट लिया ही नहीं तो होगी जीरो। आप बढ़ जैसे जैसे आपके सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हमें एक्सपेक्टेड क्या है? हमें एक्सपेक्टेड है ये लीनियर लाइन ऐसे करके। लेकिन क्या होता है, एक शुरुआत में तो ऐसा होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, लेकिन जब आपका सरफेस सैचुरेट हो चुका होगा तो एकदम से माइसेल बन जाएगी। माइसेल बन जाएगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए, पहले 10 पार्टिकल ने मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बनाया, 10 नहीं होंगे, हालांकि होंगे तो बहुत ज्यादा, 10 मैं बोला हूं, 10 पार्टिकल ने मिलकर एक पार्टिकल बनाया, तो हमें एक्सपेक्टेड था तो ये। लेकिन यहाँ पर हमारी कैसे बढ़ेगी? ये आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी लीनियरली नहीं बढ़ेगी। हमें एक्सपेक्टेड था कि लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इंक्रीज होना कम हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे इंक्रीज होना हमें एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा उसी को बोल देंगे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, सीएमसी। दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए क्या होता है, जब आपकी कंसंट्रेशन लो होती है तो नॉर्मली सरफेक्टेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका सरफेस सैचुरेट हो चुका होता है उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा भी और डालोगे, हल्का सा भी, तो वहां पे माइसेल बनेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे ही माइसेल बना नंबर ऑफ पार्टिकल इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माइसेल बना रहा है एक बड़ा मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल हमें एक्सपेक्टेड है, 10 मॉलिक्यूल, और मिल रहा है हमें ओनली एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल पार्टिकल। तो डेफिनेटली कम इंक्रीज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम इंक्रीज होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से कम इंक्रीज होगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा बिहेवियर कम हो जाए एक्सपेक्टेड से ऑस्मोटिक प्रेशर का, वही होगी सीएमसी। अब देखिए आपको एक डाटा गिवन है कि शुरुआत में मैंने मोल जीरो लिए थे, तो यहाँ पर मेरे पास जीरो मोल थे, सिंपल। 0.01 मोल लिया तो 0.02 था। अब 0.02 लिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन आरटी आपका दो गुना, देखिए कंसंट्रेशन अगर आपने दो गुना बढ़ाई है, ये दिख नहीं रहा होगा, मे भी दिख रहा है क्या? ओके, कंसंट्रेशन अगर आपने मान लीजिए दो गुना बढ़ाई है तो ये भी आपकी दो गुना बढ़नी चाहिए, देखने बढ़ भी रही है। अब देखिए दोबारा से आपने क्या किया है, मैं इसको नीचे लिखता हूं, ठीक है, 0.01, 0.02, ओके, और 0.03 और 0.04। ओके, यहां पर देखिए ये आपकी कंसंट्रेशन है, ओके, मोल, वॉल्यूम मैंने फिक्स करके 1 लीटर, तो मोल लिखिए, ये आप कंसंट्रेशन लिखिए, सेम है। ओके, और ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन आरटी का डाटा ये है। जीरो थी तो जीरो होनी चाहिए, देखिए 0.01 थी तो ये थी 0.02 वैल्यू। ओके, ओके, अब इसकी कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी जीरो। ओके, यहाँ पे आयोटा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, एग्जैक्ट अगर आपको लिखना है आयोटा क्या होता है कि कितने पार्टिकल मिलेंगे। ओके, आप देख सकते हो लो कंसंट्रेशन में कितने पार्टिकल हमें एक्सपेक्टेड है। एक आपका आयन दो पार्टिकल दे रहा है, एक तो नेगेटिव वाला और एक सोडियम पॉजिटिव वाला, आयोटा की वैल्यू दो होगी। सॉल्यूशन में आप पढ़ते हो इसके बारे में, राइट, +2 में। ओके, देखिए 0.01 था तो पाई बाय आर टी 0.02 था। अगर ये दो गुना कर दिया आपने तो ये होगी जीरो, ये भी वैल्यू दो गुना हो जाएगी 0.04। देखिए अब आपने 0.01 से कितना किया, तीन गुना। ओके, ये कितना, तीन गुना, तो ये भी तीन गुना होना चाहिए, 0.02 गुना तीन टाइम
यानी ये एक्सपेक्टेड है हमें 0.06। ओके, अब हमने क्या कर दिया इसको, देखिए कंसंट्रेशन को कर दिया 4 गुना। ओके, 0.01 के 4 गुना कर दिया है, तो ये वैल्यू भी 4 गुना होनी चाहिए 0.08। लेकिन हम देखेंगे ना, यहां तक तो सर नॉर्मल था, यहां तक तो सर आपका नॉर्मल था, लेकिन देखिए यहां पर देखिए 0.058 हो गई है, यानी 0.076 हो गई है। यानी कि यहां तक तो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन था, यहां तक हमारा ट्रू सॉल्यूशन था। और यहां पर 0.02 के बाद हमारा सॉल्यूशन कहीं पे बीच में, कहीं पे भी, यहां पर, एक मिनट कलर नहीं आया, एक मिनट, यहां पर कहीं पे भी, मतलब 0.02 से 0.03 के बीच में कहीं पर भी हमारा सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गया और हमें वैल्यू एग्जैक्ट थोड़ा सा कम मिली, एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम मिली। यहीं पे यानी 0.02 से 0.03 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन होगा, यानी जहां पर हमारी माइसेल बनी होगी और हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम हो गई होगी। तो इसके बेस पे क्वेश्चन बताना है, एट 0.02 मोलर कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन बिहेव एज टू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। सीएमसी कहां पे बनी है हमारी, 0.02 से 0.03, 0.01 मोलर या 0.02 मोलर पे हमारा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन था, बिल्कुल सही। एट 0.04 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बिहेव एज कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, बिल्कुल सही है। कोलोइडल पार्टिकल कहां पे बना है हमारा, कोलोइडल पार्टिकल हमारा देखिए 0.02 के बाद ही हमारा सॉल्यूशन कोलोइडल पार्टिकल बन गया था। यहाँ पे 0.03 भी लिखा होता तो भी हमारा आंसर ठीक था, राइट। 0.032 के बाद हमारा सॉल्यूशन कहीं पे कोलोइडल पार्टिकल बना है। तो देखिए ये यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ओके, ये आपका कोलोइडल है, ये भी आपका कोलोइडल है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो 0.04 पे एक्सपेक्टेड से कम वैल्यू हमारी आ रही है। ओके, द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। देखिए क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन मैंने क्या बोला, 0.02 तक है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद कहीं पे 0.02 से 0.03 के बीच में कहीं पे ऐसा हुआ है जहां पर हमारा सॉल्यूशन ट्रू से कोलोइडल पार्टिकल बन गया है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम देख के नहीं बता सकते, हमें बताना भी नहीं है, राइट। डेफिनेटली आपकी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर थर्ड भी बिल्कुल सही है, बिटवीन 0.2 एंड 0.03। ओके, एंड लास्ट, वाटर बिहेव एज होमोजेनस, बिल्कुल देखते ही आपको काटा मार देना है। ओके, होमोजेनस तो होगा ही नहीं, कोलोइडल सॉल्यूशन आर नॉन होमोजेनस, कोलोइडल तो होमोजेनस कभी हो ही नहीं सकता। ओके, जीरो, देखिए मैंने क्या बताया, 0.03 के बाद, 0.03 या 0.03 के बाद, मोलैरिटी के बाद आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कोलोइडल ही होगा। और कोलोइडल, कोलोइडल आपकी पहली कंडीशन है कोलोइडल बनने के लिए, वो हेट्रोजीनस होना चाहिए। और हेट्रोजीनस आपको दिखने में भी लग रहा है, देखिए ऊपर की तरफ अलग कंसंट्रेशन है, नीचे की तरफ अलग कंसंट्रेशन है, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन को देखते ही काटा मार दो, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज डी। पूछा क्या गया, एक मिनट, पूछा इसमें गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।